क्या सचमुच तीर्थों का राजा है प्रयागराज? ब्रह्मा जी का संचय हुआ ऐसे दूर। आइए जानते हैं प्रयागराज के बारे में। पुराणों में जिक्र किया गया है कि तीर्थराज प्रयागराज कैसे बना। ऐसे में आइए जानते हैं प्रयागराज तीर्थों का राजा क्यों और कैसे बना। पुराणों में एक कथा मिलती है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए सभी पवित्र स्थान की खोज में उन्होंने पूरी पृथ्वी को देखा। तब भी उनके मन में दुविधा थी। तब भी उनके मन में संशय था कि कौन सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है। सारी सृष्टि का भ्रमण करने के बाद उन्हें प्रयागराज का स्थान दिखाई पड़ा, जहाँ पर 3 नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था। एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम यज्ञ करने से पहले शेषनाग से पूछा, क्या वाकई में प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और क्या ये तीर्थों का राजा कहलाने का अधिकारी है? तो ब्रह्मा जी इस संशय को दूर करने के लिए शेषनाग जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, तुला तोलने के काम में आती है। धर्म निर्णय में सबके लिए तुला प्रमाण कही गई है। इस कारण जो तुला द्वारा नापा तोला गया हो वो सर्वश्रेष्ठ होगा और उसकी सत्यता में किसी को संदेह नहीं रहेगा। तुला से सब संदेह दूर होते हैं। आप स्वयं परीक्षा कर लें कौन सा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। इसका निर्णय तुला यानी तराजू के द्वारा ही हो जाएगा। कहा जाता है इसके बाद सभी तीर्थों को बुलाया गया। तदनुसार एक पलड़े पर प्रयागराज तीर्थ तथा दूसरे पलड़े पर बारी बारी से सभी तीर्थ रखे गए, किंतु प्रयागराज तीर्थ का पलड़ा अन्य सभी तीर्थों की अपेक्षा भारी रहा। तब से प्रयाग तीर्थ को तीर्थराज की मान्यता सर्वसम्मति से प्रमाणित मान ली गई है। निर्णय हो जाने के बाद इस स्थान की पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान देवताओं ने इस स्थान को तीर्थराज के रूप में स्वीकार किया और इसकी महिमा का भी वर्णन किया।